हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम 3 मीटर फैब्रिक से पटियाला सलवार बनाना। ये 3 मीटर मेरा क्रैप का फैब्रिक है। सबसे पहले हम इसमें से बेल्ट के लिए कपड़ा अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने दो फोल्ड में बिछा लिया है। 7 इंच की मेरी बेल्ट है। जब वो रेडी होगी तो उसमें हम मार्जिन लगा के 9 इंच का लेके और इसको कट कर लेंगे। इसकी जो थोड़ी सी चौड़ाई है उसमें हमें थोड़ा सा कपड़ा जोड़ना होगा, क्योंकि कम है। लगभग 4 इंच कपड़ा हमें जॉइंट में लेना है। तो वो मेरा पार्ट से बचेगा तो मैं उसका इसमें जॉइंट लगा दूँगी। तो बेल्ट यहाँ तक कटिंग हो गई है, तो इतना कपड़ा हमें इसमें जोड़ना है। 25 इंच की बेल्ट हमें रेडी करनी है। अब आपको मैं हिसाब बता दूँ, आपका जितना भी कमर है उसमें आप 5 इंच और ऐड कर लीजिए तो आपका बेल्ट कंप्लीट बन जाएगा। तो यहाँ से आप पार्ट के लिए कपड़ा मोड़ेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया, यानी 4 तय कर लीजिए कपड़े की। अभी सिर्फ हम लंबाई लेंगे, चौड़ाई नहीं लेंगे, ध्यान रखें आप। यहाँ से आप थोड़ा सा समझिएगा, जितना आपका सलवार का रेडी लंबाई है उसमें से आप 7 इंच माइनस कर दीजिए अपनी बेल्ट का, और उसमें 1 इंच प्लस करके और यहाँ पे निशान लगा लीजिए 41 इंच पे। तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, जैसे 40 की मेरी सलवार रेडी है, 7 इंच मैंने बेल्ट का निकाल दिया, तो मैं यहाँ से पूरा 41 इंच ले रही हूँ। अब इसमें से हम चौड़ाई कम कर लेंगे। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि पहले किनारे वाला पार्ट निकाल देना है और फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जितनी भी हमें अपनी मोहरी की चौड़ाई रखनी है उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। 6.5 की मुझे मोहरी रेडी रखनी है, तो मैं 8 इंच लेके और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा निकला हुआ है छोटा बड़ा, जहाँ से भी, उसको हम कट करके बिल्कुल बराबर कर लेंगे। इस कपड़े को हम अपनी मोहरी में बेल्ट में यूज़ कर लेंगे। तो 2 पार्ट हमारे एकदम बराबर आ गए हैं। अब ये देखिए, बंद वाली साइड से मैंने बचाया था, तो मेरा इतना कपड़ा है जिसको मैं अपनी बेल्ट में लगा दूंगी। तो यहाँ तक हुआ काम कंप्लीट। अभी हम क्या करेंगे कि इसकी कलियाँ कट करेंगे। तो कलियों के लिए मेरे पास जितना भी मेरा फैब्रिक बचा है उसको मैं 2 फोल्ड करके बिछा लूँगी। ये देखिए, कपड़े को 2 तह में मैंने बिछा लिया है। अब सेम हमें वही करना है कि आपका बेल्ट का माइनस करके अपना आसन लेना है। जैसे हमने बताया आपको कि 7 इंच ऊपर बेल्ट का माइनस करके अपना जो आसन है वो हम यहाँ से 15 इंच पे रखेंगे। अगर आप हेल्दी हो तो इस आसन को 16 इंच पे भी रख सकते हैं। अगर ऐसे नापते हैं तो ये हमारा 8 इंच पे आएगा। अब सेम निशान मुझे दूसरे कॉर्नर पे लगाना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मेरी कली है वो मेरे पार्ट से लगभग 3 से 4 इंच ऊंची रहेंगी। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से बिछा देंगे, इंच टेप को रख देंगे और बिल्कुल ऐसे ही ट्रायंगल में निशान लगाएंगे। ये देखिए, 2 कली इस साइड से, 2 कली इस साइड से। तो कई बार होता है कि कली अगर छोटी हो जाती है तो काफ़ी टेंशन हो जाती है लोगों की, कली छोटी हो गई, कैसी सलवार बनेगी। कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर सलवार कली आपकी पार्ट से 10 इंच भी ऊंची है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसे सेमी पटियाला सलवार बना सकते हैं। बस आपको पार्ट की जो चौड़ाई है वो प्रॉपर अपनी लंबाई लेनी है। देखिए, जैसे 32 इंच आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो पार्ट की लंबाई मैंने बिल्कुल बराबर ले ली जितनी मुझे चाहिए थी, क्योंकि अगर हम पार्ट की चौड़ाई कम लेते हैं, जो मोहरी की चौड़ाई होती है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी मोहरी अब छोटी पड़ जाएगी। लेकिन मैंने तो पूरा मार्जिन वगैरह सब उसमें ले लिया है, तो अब इसको तो हम इंक्लूड करेंगे ही नहीं अपने पार्ट में, क्योंकि ये कितनी भी ऊंची आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो ये हमारी कलियाँ भी कट हो गई। इनको सिलाई कैसे करना है, पहले पार्ट को रख लीजिए बीच से। अब देखिए फ्रेंड, 3 इंच ऊंचा है इससे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इतना ऊंचा हो या फिर इससे भी ऊंचा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सलवार बहुत अच्छी बनेगी आपकी। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको भी हम सेम ऐसे ही रख लेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, कि इसको हम, अगर इतनी आती है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। दोनों पार्ट को बीच में रखेंगे, कलियों को साइड में रखेंगे। ध्यान रखें, कली की जो लंबाई वाली साइड है वो जोड़नी है। तो बस इस पर सिलाई लगा के प्रेस मार लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से फिक्स हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्रेस लगा ली है कलियों को जोड़ के। अब हम क्या करेंगे, इसका आसन जोड़ेंगे। तो ये जो पीछे का आसन, मैंने दोनों को सेम जोड़ा है, तो जो बैक आसन है उसको हम जोड़ लें। कोई भी आसन आप बैक बना सकते हो, ऐसा नहीं कि प्रॉपर कौन सा वाला बैक होगा, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। कोई भी आसन उठाएं और यहाँ से इसको सिल लें, तो ये हमारा पीछे का आसन बन जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें प्लेट लगाएंगे। तो देखिए, मैंने इसको कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निशान लगाएंगे 2 इंच पे और यहाँ से भी 2 इंच पे। तो 2-2 इंच की हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है अपने आसन वाली साइड को, इस तरीके से। तो ये मैं दोनों साइड को डाल रही हूँ। तो ये डाल दी है। अब हम अपनी बेल्ट लेंगे। बेल्ट में भी मैंने जो बताया था आपको जॉइंट, वो मैंने लगा लिया है, जो मेरे पार्ट से फैब्रिक बचा था, ठीक है। तो ये मेरी बेल्ट तैयार है। अभी हम इसके सेंटर में कट लगा लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें प्लेट कहाँ से कहाँ तक डालनी है। तो मुझे 15 इंच तक अपनी प्लेट डालनी है।
बाकी का फैब्रिक मेरा इतना यहाँ से 8 इंच, यानी 16 इंच कपड़ा खाली रहेगा और मेरी 15-15 इंच तक प्लेट डलेंगी यहाँ से और यहाँ तक, ये कपड़ा खाली रहेगा। जो प्लेट डालनी थी वो हमने डाल चुके हैं। तो अब बिल्कुल बेल्ट का सेंटर रख लीजिए अपनी प्लेट के सेंटर में, जो मैंने बेल्ट में कट लगाया। और ध्यान रखिए सलवार को सीधा रखना है, जिसमें प्लेट डालनी है नीचे रखना है उसको, और बेल्ट को ऊपर रखना है, तभी आपकी जो प्लेटें हैं वो बढ़िया से बन के आएंगी। कई बार क्या होता है उल्टा सीधा रखने का भी प्लेटों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और 2.5 इंच की मैं प्लेट लगा रही हूँ। और ध्यान रखें पूरा ही फैब्रिक हमें इतने में ही एडजस्ट करना है। कपड़ा आपका कम या ज़्यादा, ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, कहीं एक जगह ही सारी प्लेट डालो जो अगर ज़्यादा पड़ जाए, और कम भी नहीं होना चाहिए कि कहीं कम प्लेट कहीं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से करें इन चीज़ों को। अब बस यहाँ से पूरा कंप्लीट कर देंगे, 1 इंच से आधा इंच तक छोड़ देंगे क्योंकि दूसरा आसन भी सिलाई होगा। अब एक साइड को सारी प्लेट डल गई हैं, अब डालेंगे दूसरी साइड को प्लेटें। तो मैंने सेम ऐसे ही सिल लेना है 8 इंच तक खाली कपड़ा। ये देखिए 8 इंच तक जैसे दूसरी साइड को सिला था, तो टोटल हो गया 16 इंच, 8 और 8 16। तो अब हम फिर से प्लेट डालेंगे 15 इंच में, जितना हमारा बेल्ट का है। हमें बेल्ट का नापना होता है, कलियों का और पार्ट का नहीं नापना होता, सिर्फ बेल्ट का हिसाब देख के ही हमें प्लेट लगानी होती है। तो इसमें भी सेम हम 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे और इसको पूरे में ऐसे सिलाई कर देंगे। तो जितनी भी हमारी प्लेट है उनको भी सेम हम ऐसे ही डाल के, और इस पे हम इंटरलॉक करा लेंगे, तो इसलिए इस पे हम प्रेस स्टिच नहीं लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल बराबर करके इसको हम पूरा सिलाई कर देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको सिलेंगे। तो पहले मैंने आधा इंच सिला, फिर हमने 1 इंच छोड़ा धागा, और यहाँ से हमको ये नीचे तक ले आना है। ये देखिए यहाँ तक हम ले आए इसको सिल के। अभी हम क्या करेंगे, अपनी मोहरी बनाएंगे। तो हमने फॉर्म वाली बुकरम ली है, इसकी चौड़ाई है लगभग 2.5 इंच, और एक कपड़ा लिया है। तो ये हम कपड़े को सीधी साइड को रख के पहले सिलाई कर लेंगे। जैसे 2.5 इंच तो हमारी फॉर्म वाली बुकरम की चौड़ाई है, कपड़े की चौड़ाई लेनी है हमें 4 इंच पे, क्योंकि उसको पूरा कवर करना होता है। तो ये हमने पूरा कर दिया। अब इसको उल्टा कर लीजिए, और उल्टा करने के बाद जो फॉर्म वाली बुकरम है उसको बिल्कुल सटा के रखिए, इससे गैप नहीं होना चाहिए, और सिलाई लगा दीजिए। अब आप अपनी पसंद से इसमें जो भी डिज़ाइन बनाना चाहती हैं वो आप अपनी पसंद से इसमें बना लीजिए। तो मैं इसमें ऐसे सीधी सीधी लाइनें बनाऊंगी। ये देखिए थोड़ा बहुत जिगजैग वाला डिज़ाइन दे दूंगी, वरना फॉर्म वाली बुकरम पे सभी जो हमारे डिज़ाइन होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से अब सीधी सीधी मैंने 4 लाइन बनाई, फिर उनके अंदर ही जिगजैग वाला डिज़ाइन बना दिया। अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। 6.5 इंच की मोहरी रेडी है, तो बस फिटिंग करते हुए लाएंगे आसन तक। अब जैसे ये मोहरी बनाई है मैंने, ऐसे ही मैं अपनी दूसरी मोहरी को भी बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए ये मोहरी मेरी हो गई कंप्लीट। अब दूसरी मोहरी को बना लेते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे इसमें से। ये देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया हमारा। अब ये हमारी सलवार बन के रेडी है। आप देख ही सकती हैं पीछे से बहुत अच्छा इसका लुक आया है। बस प्लेटों का ध्यान दें, सीधी साइड से डालनी होती है, बेल्ट को उल्टा करके रखना होता है। यही चीज़ें का ध्यान दें। कई बार होता है कि हमारी प्लेटें ऐसी नहीं आती, तो वो यही फ़र्क पड़ता है कि आप उल्टा सीधा नहीं देखते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।